बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में क्विक स्टडी 13-2 को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास 3 से 4 कंसेप्ट हैं। इशूइंग स्टॉक एट पार वैल्यू, नो पार स्टॉक, ठीक है, और एसेट्स के अगर एक्सचेंज हम कोई शेयर्स इशू करते हैं तो उससे रिलेटेड। तो इसमें 3-4 कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। चैप्टर नंबर 13 है जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर कॉरपोरेशन, बुक है लार्सन की। तो स्टार्ट करते हैं जी क्विक स्टडी 13-2 को। और इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। मैं बुक से रीड आउट करता हूँ, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। क्विक स्टडी 13-2, प्रीपेयर द जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द ईच सेपरेट ट्रांजैक्शंस। डिफरेंट ट्रांजैक्शंस दी गई हैं, उनको हमने सेपरेट रिकॉर्ड करना है। केस ए है हमारे पास, ऑन March 1 डीवीडी कंपनी इशूज 44,500 शेयर्स ऑफ अ $4 पार वैल्यू कॉमन स्टॉक फॉर $2,55,000 कैश ईच। ठीक है, कितने शेयर्स इशू किए हैं? 44,500 शेयर्स इशू किए हैं। पार वैल्यू जिसकी कितनी है? $4, और टोटल जो वैल्यू है जितने में हमने इशू किए हैं वो है हमारे पास $2,55,000। तो इसकी हमने क्या करनी है? जर्नल एंट्री करनी है। तो March 1 की है, March 1 देखिए, सबसे पहले जब भी हम शेयर इशू करेंगे डेफिनेटली हमें कैश मिलेगा, कैश इनफ्लो होगा। तो कैश एक एसेट है, एसेट में इजाफा होगा तो डेबिट करते हैं इसको। कैश डेबिट, कितने है कैश? टोटल वैल्यू $2,55,000। और क्रेडिट क्या होगा? कॉमन स्टॉक, कॉमन स्टॉक को याद रखें हमेशा हमने कितने पे क्रेडिट करना होता है? पार वैल्यू के ऊपर। तो हमारे पास टोटल शेयर थे 44,500, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा $1,78,000। ठीक है, अब देखिए टोटल जो कॉमन स्टॉक की पार वैल्यू बनती थी वो थी 1,78,000, लेकिन हमने कैश कितना रिसीव किया? 2,55,000। बाकी जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो क्या कहलाती है? एडिशनल पेड इन कैपिटल या पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार। ठीक है, दोनों लिख सकते हैं। एडिशनल कैपिटल, तो मैं एडिशनल कैपिटल लिख रहा हूं। तो एडिशनल कैपिटल इनका डिफरेंस लेंगे तो ये डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा $77,000। तो इस तरह से ये क्या होगी? एंट्री हो जाएगी। नरेशन भी लिखनी होती है, आप लोगों ने नरेशन भी लिख लेनी है। तो कैश डेबिट 2,55,000 से, कॉमन स्टॉक हमेशा पार वैल्यू से ही क्रेडिट करेंगे 1,78,000। एंड एडिशनल कैपिटल भी लिख सकते हैं या पेड इन कैपिटल भी लिख सकते हैं, जो आपको आसानी लगे। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है बी। On April 1, GT corporations issued no par value common stock for $50,000 of cash। ठीक है, $50,000 ऑफ कैश अप्रैल 1 को हमने इशू किया है, जिसकी नो पार वैल्यू स्टॉक है अप्रैल 1 का। तो जब नो पार वैल्यू हो तो हमने उसको एडिशनल कैपिटल या इस तरह से नहीं लिखेंगे, तो जस्ट कैश रिसीव किया है, कैश काउंट डेबिट 50,000 से, और कॉमन स्टॉक क्योंकि नो पार है तो नो पार भी साथ लिखेंगे। तो ये हो जाएगी इसकी जर्नल एंट्री, ये भी 50,000 से। तो ये बी केस था। सी केस है हमारे पास, ऑन April 6 MTV issued 2,000 shares of $20 par value common stock for $35,000 of inventory, $1,35,000 of machinery and acceptance of $84,000 notes payable। ठीक है,
अब ये सिमिलर एसेट्स के एक्सचेंज है कि आपने 2000 शेयर्स इशू किए हैं, ठीक है, 2000 शेयर्स इशू किए हैं $20 पार वैल्यू के ऊपर। तो उसके बदले में लिया क्या है, एक इन्वेंट्री ली है 35,000 की और मशीनरी ली है 135,000 ऑफ मशीनरी, और एक नोट पेबल भी एक्सेप्ट किया है 84,000 का। तो इसका मतलब आपको जो टोटल ये शेयर जाके पड़े 2000 का 20 पार वैल्यू, तो ये 40,000 ये, और 84,000 का आपने नोट्स पेएबल इशू किए हैं, तो कि ये 1,24,000 हो जाएगा। और आपने लिए क्या है, इन्वेंट्री ली है 1,35,000 की एंड मशीनरी 1,35,000 की, और इन्वेंट्री कितनी है 35,000 की, तो 1,70,000 टोटल ये बन रहा है। तो जो एसेट्स आपने रिसीव किए हैं उनको क्या करेंगे, डेबिट। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास इन्वेंट्री, इन्वेंट्री की वैल्यू है 35,000। उसके बाद मशीनरी, वो है 1,35,000। इसके बदले में आपने एक नोट्स पेएबल एक्सेप्ट किया है, जो कि आपने बाद में वो मैच्योर होगा, तो लायबिलिटी है वो क्रेडिट हो जाएगी। नोट्स पेएबल की वैल्यू है 84,000, और कॉमन स्टॉक भी इशू किया है, तो हमेशा पार वैल्यू से करते हैं कॉमन स्टॉक। 2000 मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये 40,000, ठीक है, तो ये वही 1,24,000 बन गया। तो ये टोटल कितना बन रहा है, 1,70,000। तो 1,70,000 और ये इसको माइनस करेंगे, बाकी जो डिफरेंस आएगा 46,000 रुपये का, वो हमारा क्या है, पेड इन कैपिटल है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार, या एडिशनल कैपिटल भी लिख सकते हैं, पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार, तो ये रकम बनेगी हमारे पास $46,000। तो ये होगी जी ट्रांजैक्शन। तो ये था हमारे पास क्विक स्टडी 13-2। तो इसमें हमारे पास 3 कंसेप्ट हैं, एक पार वैल्यू पे अगर इशू करते हैं, फिर दूसरा है नो पार स्टॉक, और तीसरा है कि किसी एसेट्स के एक्सचेंज अगर हम शेयर्स इशू करते हैं, ठीक है जी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।